मैं अच्छी तरह समझता हूँ, शायद 2 दिन हो 4 दिन हो, लेकिन ये कुर्बानी देनी नागजीर है और पाकिस्तानियों को देनी होगी। और कोई ऐसे मुल्क में जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है जहां कानून के हुक्म। एट दैट टाइम इमरान खान गलत थे या अब गलत हैं कि आप वो अपनी गलती सुधार रहे हैं? और दूसरा ये अली अमीन गंडापुर ने ये जो आपके बारे में कहा था आयशा कुलैली जैसा किरदार, वो क्या उस वक्त गलत थे क्योंकि आपने उन पे इल्जाम लगाया कि वो कुछ बुराई कर रहे हैं? आपसे सवाल है सर। मेरे ख्याल में नई पार्टी का वजूद आया है, जवानों की पार्टी है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है वो इस पार्टी को सपोर्ट करता है। तो जो पार्टी का मंशूर है उस पर अगर एक सूबे में हम अमल दरामद करा सके तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। अकबर एस बाबर से भी मदद मिलने के लिए गए, वहाँ भी मुलाकात की, आपने कहा इंटर पार्टी इलेक्शन होना था, लेकिन जिस अली अमीन गंडापुर की आप बात कर रहे हैं उस वक्त उसने ये कहा था कि आयशा दुलेली जैसा किरदार आपका है। एक तनाजा था लड़की का, उस मामले पर इमरान खान ने हमारे साथ मीडिया के जो बीट रिपोर्टर थे उस वक्त ये कहा था कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। फिर कहना चाहता हूँ, सिर्फ उस सियासतदान को एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि बेशक आप आज शायद अपने आप को कुछ समझते हैं, लेकिन और हो सकता है सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन इतने होगा। शुक्रिया। अब दाऊद खरगुंडी साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे, इसके बाद सवाल जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेशनल प्रेस क्लब की इंतज़ामिया का हाल में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपनी पार्टी के जो हमारे टांग डिस्ट्रिक्ट की काबीना है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आने वाले जितने दोस्त हैं उनका, और शेर अफजल खान का मैं खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पार्टी में शामिल किया। और मैं अगर कुछ मिस कर जाऊँ तो वो गलती होगी, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ब्रीफ जो है मैं अपना वो करा दूँ। तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा हूँ 2013 से 18 तक मैं पार्टी का MNA था, और खान साहब के जो विजन का मैं सबसे ज़्यादा कायल था, और पार्टी के मंशूर पे अमल दरामद को मैं अपना ऐसा समझे कि ईमान समझता था कि जो पार्टी का मंशूर है इस पे अमल दरामद होना चाहिए। तो पार्टी में मेरे जो इख्तिलाफात उस वक्त आए, तो उस वक्त इख्तिलाफात आए थे मेरे वज़ीर आला थे हमारे साबिक़ परवेज़ खट्टर साहब, और वो इस वजह से कि मैं खान साहब को कहता था कि एक तो परवेज़ खट्टर साहब पार्टी के मंशूर के बिल्कुल बरक्स काम कर रहे हैं, और ये रिकॉर्ड पे है, मेरी तहरीक उसके हवाले से चली जिसमें बहुत सारे MNAs भी हमारे साथ थे, और खान साहब भी इस चीज़ के कायल थे। और हम चाहते थे कि देखें एक नई पार्टी का वजूद आया है, जवानों की पार्टी है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान जो है वो इस पार्टी को सपोर्ट करता है। तो जो पार्टी का मंशूर है उस पर अगर एक सूबे में हम अमल दरामद करा सके तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। तो परवेज़ खट्टर साहब को ये चीज़ पसंद नहीं थी, क्योंकि वो दर पर्दा मौलाना फजलुर रहमान को सपोर्ट करते थे, वो नून लीग को सपोर्ट करते थे, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते थे, और ये सबूतों के साथ मैंने खान साहब को बताया। हाई रुकावट उसमें थी, वो उस वक्त के जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी थे हमारे जहांगीर तरीन साहब, वो मेरे साथ मुखालिफ थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि पार्टी में एक ऐसी आवाज़ ना उठे कि हम जो करना चाहते हैं, और हम चाहते थे कि नहीं, पार्टी को असूलों के मुताबिक चलाना एन जो है वो हमारा फर्ज है। और हम चाहते थे कि जवानों की पार्टी है, नई नस्ल की जमात है, इसको इन जैसे इलेक्टेबल से, इन जैसे टेंटेड सियासतदानों से हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए था। तो वो हमने क्लियर ओपन उस वक्त आवाज़ उठाई थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे, ताकि वो मरकजी जनरल सेक्रेटरी रहें। और मैं आज देखता हूँ कि जो मेरा उस वक्त आवाज़ उठाना था वो आज साबित हो चुका है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर साहब का, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि परवेज़ खट्टर को जहांगीर तरीन पार्टी से जा चुके हैं, जो पार्टी के लोग थे, जो मफाद परस्त थे, वो जा चुके हैं, तो आप पार्टी में आए। शेर अफजल खान मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई की तरह, तो इन्होंने भी कायल किया,
और अली अमीन भी मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा भाई है। तो मैं इन दोनों का खसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे लिए तहरीक इंसाफ में वापस आने का रास्ता आसान किया। मैं अच्छी तरह समझता हूँ, शायद 2 दिन हो 4 दिन हो, लेकिन ये कुर्बानी देनी नागजीर है और पाकिस्तानियों को देनी होगी। और कोई ऐसे मुल्क में जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है जहां झूठ बोल रहे हैं। एट दैट टाइम इमरान खान गलत थे या अब गलत हैं कि आप वो अपनी गलती सुधार रहे हैं? और दूसरा ये अली अमीन गंडापुर ने ये जो आपके बारे में कहा था आयशा गुल अलैही जैसा किरदार, वो क्या उस वक्त गलत थे क्योंकि आपने उन पे इल्जाम लगाया कि वो कुछ लड़ाई कर रहे हैं? आपसे सवाल है सर। मेरे ख्याल में ना वो गलत थे ना मैं गलत था। पुरानी चीजों को लेके बैठ जाए फिर काम नहीं चलेगा। मैंने तहरीक इंसाफ अच्छे दिल से ज्वाइन की है और अगर पार्टी में फिर भी अगर कोई नाइंसाफी होगी तो मेरी आवाज सबसे पहले जी। शरद नगौर साहब, आपको मुबारकबाद भी और खान साहब ने आपको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान बना दिया, तो क्या कहें? शुक्रिया, थैंक यू। आज खान साहब ने मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी खान साहब ने आज मुझे पाकिस्तान पीटीआई पाकिस्तान का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है, जिसमें मैं खान साहब जबरदस्ती करवाई जाती थी और उसके बाद पार्टी चेंज करवाई जाती थी। आप भी अभी वही किरदार अदा कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, जबरदस्ती करवा रहे हैं। एक ये बताइएगा, दूसरा आपने ये कहा था कि मैं 13 या 18 गार्ड मैंने गाँव से बुलवाए हैं, तो आपको नहीं लगता कि कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वाकई आपको गार्ड बुलवाने चाहिए? जी मैं आपको सबके साथ एक चीज शेयर कर रहा हूँ, तमाम सुन रहे हैं और पूरी कौम से भी मेरी इस्तेदा है। मैं समझता हूं कि मैं अपनी जिंदगी के इंतहाई खतरनाक मोड़ से गुजर रहा हूं। मैं बिल्कुल मौत के दहाने पे हूं। मुझे अच्छी तरह इल्म है, मुझे ताज़ा ताज़ा थ्रेट्स आई हैं और इनके पास मेरा इलाज कोई नहीं है सिवाय वही जो वो समझ रहे हैं। और मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, इसमें केपी का सियासतदान मुलविस है। दे वांट टू एलिमिनेट मी, वो खत्म करना चाहते हैं मुझे। और मैं आपको कसमन कहता हूं कि मैं अपने अंदर से कोई जिंदा ही नहीं हूं, वो खत्म ही क्या करेंगे। तो लिहाजा डंके की चोट पे मैं एक दफा फिर कहता हूं, पश्तूनों ने, केपी के लोगों ने और पीटीआई के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि आज मेरे जाने से आपके साथी गए थे और अवाम उमड़ आते हैं। मैं कभी भी किसी भी कीमत पे इस इज्जत और एहतराम को, उनकी आंखों को नीचे नहीं होने दूंगा। और दूसरी बात, मैं तमाम को इल्म होना चाहिए कि मेरे लिए, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, शायद 2 दिन हो 4 दिन हो, लेकिन ये कुर्बानी देनी नागजीर है और पाकिस्तानियों को देनी होगी। और कोई ऐसे मुल्क में जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है जहां कानून की हुक्मरानी ना हो, जहां गरीब, माजूर, मजबूर अवाम जो है इनके साथ ये रवैया अपनाया जा रहा हो। तो लिहाजा इज्जत की मौत बेहतर है उस गुलामी की जिंदगी से जो आइंदा वक्त में इस कौम का मुकद्दर बनने वाली है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सिर्फ उस सियासतदान को एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि बेशक आप आज शायद अपने आप को कुछ समझते हैं, लेकिन और हो सकता है सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन इतने अगर 10 हैं तो 5 और हो जाए, बेगैरतों में जितना इजाफा होगा अच्छा है।